तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स। बात करेंगे इस वीडियो में मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में NEP 2020 के अकॉर्डिंग बीकॉम 5th सेमेस्टर में पहली बार क्वेश्चन पे आपका ये पेपर आया है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। क्योंकि इसका पेपर फर्स्ट टाइम होगा तो आप लोगों को आसानी हो जाए कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो मैंने 4 इसके मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं जिसमें पूरी बुक कवर करने की कोशिश की है। तो इसके चारों आप जो है मॉडल टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखना, आपको चारों मॉडल टेस्ट पेपर उसमें मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट्स के 4-4, 5-5 मैं सेट्स भी बनाऊंगा और उसके बाद अलग से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा। इतनी मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। करना, याद करना आपका काम है, प्रिपरेशन करना आपका काम है, ठीक है। ये पेपर पहले भी था मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से सीसेट यूनिवर्सिटी मेरठ में, लेकिन MCQs में पैटर्न होता था तो इस वजह से था कोई भी इसका प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेजों के फ्रेंड्स को, दूसरे कॉलेज के हों तो लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट्स के आपको मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा 4-4, 5-5, जिससे आपकी आसानी हो जाए। चलिए, तो आपने मॉडल टेस्ट पेपर 1 भी देखिएगा, 3 भी देखिएगा और 4 भी देखिएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखते हैं। सेक्शन ए, तो व्हाट इज मीन्ड बाय हाई पावर्ड मनी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी से आपका क्या तात्पर्य है। सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंकों से क्या तात्पर्य है। डिफाइन कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक को परिभाषित कीजिए। फिफ्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रेडिट मनी एंड क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, साख मुद्रा का अर्थ एवं साख निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में टाइप करके गूगल से हिंदी ट्रांसलेट करी है, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हिंदी में मुझे टाइपिंग आती नहीं है। प्रयास किया है कि फिर भी जो है सही हो जाए। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे और आपको केवल 2 ही करने हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी। धन शब्द नहीं आएगा स्टूडेंट्स, मुद्रा आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मुद्रा आ गया है और क्वेश्चन नंबर 1 में धन आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स के अंदर मुद्रा शब्द का हिंदी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप मनी जो वर्ड है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मुद्रा की विशेषताएं क्या हैं। सेकंड है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए, है ना, या विवेचना कीजिए। थर्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सेक्शन सी है स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, मुद्रा क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को समझाइए। सेकेंड, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली के घटकों पर चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। देखिए, हिंदी में हम लिखते हैं विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, बट गूगल जब ट्रांसलेट करता है ना तो वो चर्चा करें शब्द को जो वो एक्सेप्ट करता है ट्रांसलेशन को, ठीक है। थर्ड है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली पर चर्चा करें। फोर्थ, describe the main institutions supplying industrial finance in India and what are the problems, भारत में औद्योगिक वित्त आपूर्ति करने वाली प्रमुख संस्थाओं का वर्णन करें तथा समस्याएं क्या हैं, ठीक है। चलिए,
और फिफ्थ है व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेडिट कंट्रोल, एक्सप्लेन दी वेरियस मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण से क्या तात्पर्य है, और ऋण नियंत्रण है ना, ऋण का मतलब साख ही आएगा, ठीक है, तो गूगल जो एक्चुअली शब्द थोड़े से बदल लेता है, तो साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, मॉडल टेस्ट पेपर 1 और मॉडल टेस्ट पेपर 2 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें रखे हैं, ठीक है। 3 नंबर और 4 नंबर मैंने बुक को कवर करने के लिए किया है। आप जब भी पढ़ेंगे तो चारों के चारों मॉडल टेस्ट पेपर आप करके जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और BBA 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। तो मैं मॉडल टेस्ट पेपर कम से कम 4 उसमें बनाऊंगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। अगर आप बैक पेपर दे रहे हैं किसी कारण से BCom 3rd सेमेस्टर के, तो BCom 3rd सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन पेपर्स उसमें आपको मिलेंगे, और कुछ मैं भी इम्पोर्टेंट और दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।